कक्षा 10 के विज्ञान का बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं मैं श्याम अरविंद। देखिए, जो खास प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, मात्र उन्हीं प्रश्नों को हम आप सबके सामने लेकर आए हैं। जैसे देखिए, पहला पाठ से रसायन विज्ञान जो है कि संयोजन, वियोजन, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं उदाहरण सहित आपको पढ़ना है। निश्चित रूप से अगर आप संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया ये सब पढ़ लिए, बस 4-6 हेडिंग पहले पार्ट से निश्चित है, बस पूछेगा यही। परिभाषा बहुत आसान तरीके से आप सबको बताया गया है। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? अरे भाई, संयोजन मतलब जुटना, संयोजन मतलब जुटना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर एक किसी एक तत्व किसी एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो संयोजन क्रिया कहलाता है। संयोजन का मतलब जुटना। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर कौनो नया चीज बना देते हैं, उसी को संयोजन कहते हैं। वियोजन का मतलब टूटना। ऊष्माक्षेपी होता है, एक ऊष्माशोषी होता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब इससे ऊष्मा निकलता है, ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा ग्रहण होता है। अब देखिए पीएच, अगले चैप्टर से अम्ल क्षारक से पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच का मान आप जानते हैं, अम्ली के लिए 0 से कम रहेगा अम्ली, 0 से ज़्यादा क्षारी, 0 अगर है तो उदासीन। 0 से 14 तक पीएच पैमाना परिसर होता है। आप बेहतरीन ढंग से पढ़िए। लेकिन इसमें विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस बार ये सब विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने वाला सोडा निश्चित रूप से ये 2-3 ठीक पढ़ लेंगे तो इनका रासायनिक गुण अगर पढ़ेंगे, बनाने की विधि पढ़ लीजिए, बस इतने में फिक्स है। आपका 4 नंबर 6 नंबर में जो आता है निश्चित रूप से बचेगा। अब देखिए, मिश्र धातु अमलगम, इस पर टिप्पणी आ जाता है, लिखना होता है आपको टिप्पणी। मिश्र धातु की परिभाषा हमने लिखवाया है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सजातीय श्रेणी IUPAC नाम। इस चैप्टर से आप पढ़ेंगे संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रो, अरे सिंगल बंध को संतृप्त भाई वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जिनमें द्वि और त्रिबंध पाया जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। उदाहरण सहित आपको पढ़ना है। सजातीय श्रेणी, अरे सजातीय श्रेणी नाम ही है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी विशेषता सहित आपको परिभाषा सहित पढ़ लेना है। IUPAC नाम निश्चित है, 2 क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट टाइप में, लॉन्ग टाइप में नहीं बनेगा, आप पढ़ लेना है इसे। और मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं, उसी में विकर्ण संबंध, विद्युत ऋणात्मकता, संक्रमण तत्व, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेहतरीन ढंग से पढ़िए। अब जीव विज्ञान से देखिए, मानव में पोषण तथा यकृत का सचित्र वर्णन। मानव में पोषण का एक चित्र बनवाया गया है और यकृत का सचित्र वर्णन कीजिए। सबके चित्र बनाइए और वर्णन कीजिए। जीव विज्ञान में तो वही तो है चित्र, अगर आप सही तरीके से बना ले जाते हैं तो ढेर सारा नंबर इकट्ठा कर लेंगे। तमाम बच्चे कहते हैं कि सर जी चित्र याद नहीं होता, याद मत कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार बनाइए, चित्र चिल्ला कर कहेगा भाई मत बनाइए, हमें मत बनाइए, वो तुरंत ही याद हो जाएगा। यानी कि चित्र 2-3 बार बनाएंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाता है। मानव में श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, भाई इन सब का सचित्र वर्णन आपको पढ़ लेना है बहुत बेहतरीन तरीके से। इसके बाद कायिक प्रवर्धन को समझाइए। कायिक प्रवर्धन का मतलब बताया गया है इसमें, विधिवत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर टिप्पणी पूछ लेता है। नर जनन तथा मादा जनन, ये तो अक्सर हर एक वर्ष जरा पूछा जाता है, इस वर्ष तो अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा। नामांकित वर्णन कीजिए, यानी कि आपको विधिवत वर्णन करना है, चित्र सहित वर्णन करना है। जीवाश्म क्या है, जैव विकास प्रक्रम को समझाइए। लयमार्क को आज आप बेहतरीन ढंग से पढ़े होंगे, आपको बेहतरीन ढंग से इसके विषय में तैयारी कर लेना है। उत्सर्जन तंत्र को समझाइए तथा उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए और मनुष्य के वृक्क, जिसे किडनी बोला जाता है, उनकी संरचना कार्यविधि। अरे किडनी भाई आप जानते हैं भाई, 2 किडनियां होती हैं, विधिवत वर्णन कराया गया है, बेहतरीन तरीके से उसे पढ़ लीजिए। और इसके बाद लिंग गुण सूत्र का क्या अर्थ है, लिंग गुण सूत्र का क्या अर्थ है समझाइए और लिंग निर्धारण के लिए उसका वर्णन कीजिए। लिंग निर्धारण कि लड़का है कि लड़की, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे,
ये था जीव विज्ञान का प्रश्न आपका। ये है भौतिक विज्ञान से, यानी कि प्रश्न आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम लिखिए। आप जानते हैं प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है, अपवर्तन के दो नियम है। अरे भाई हम परिभाषा बताए हैं, प्रकाश की किरणों का चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के दो नियम है, आपने प्रथम नियम द्वितीय नियम जाने थे। अरे भाई आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन वृत्त पर खींचा गया विलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण सभी परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब अपवर्तन की परिभाषा, अरे भाई जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के दो नियम है, इसी में जिन्हें हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उत्तल तथा अवतल दर्पण लेंस द्वारा, यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण और लेंस दोनों के लिए प्रतिबिंब का बनना बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर है, एक ही नहीं दूसरी पूछ लेगा, बहुत आसान तरीके से बताया गया है, वीडियो जरूर आप देखिएगा। रेखीय आवर्धन, आप जानते हैं रेखीय आवर्धन नियम, इनकी कोई इकाई नहीं होती, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। अरे भाई हमेशा सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता धनात्मक, उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होता है। इस पर यम का मान यदि एक होता है, एक भाई एक से छोटा है एक से बड़ा है, सब बताया गया है। और इस पर सवाल पूछ लेता है परीक्षा में, और यह बराबर r/2 के सूत्र का निर्गमन निश्चित है, दो में से एक अवश्य पूछा जाएगा। अपवर्तनांक, भाई अपवर्तनांक किसे कहते हैं, यम, अपवर्तनांक पर सवाल आ जाता है। इधर लेंस की क्षमता की परिभाषा तथा इन दोनों की परिभाषा दे रहा है आपको, और दोनों पर सवाल आपको पढ़ लेना है। लेंस की क्षमता में तो सवाल अधिकांश पूछता है, और फोकस दूरी के वितरण को लेंस की क्षमता कहते हैं। उत्तल लेंस के लिए भाई लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की भाई अवतल लेंस के लिए लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। देखिएगा बेहतरीन तरीके से, समय कम है, 16 फरवरी से परीक्षा स्टार्ट है, इसीलिए आप चुनिंदा प्रश्नों का इस्तेमाल कीजिए। निकट तथा दूर दृष्टि की परिभाषा कारण सहित निवारण कीजिए उनका। निश्चित है एक खिंडी में से भाई दो खिंडी में से एक खिंडी अनिवार्य है, चाहे निकट पूछे चाहे दूर पूछे, अधिकांश निकट पूछते हैं, अधिकांश निकट पूछते हैं, उनकी इच्छा, लेकिन दो में से एक संभावना है। कारण सहित निवारण आपके चित्र सहित वर्णन करना है। आप 4 नंबर 6 नंबर ले आ सकता है, आप उठा सकते हैं नंबर। ओम का नियम, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा हाईलाइट में बता रहे हैं भाई। निकट दृष्टि, अरे जब निकट की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष, दूर दिखाई दे रहा है नजदीक नहीं दिखाई दे रहा है, इसे हम दूर दृष्टि दोष करते हैं, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तमाम परिभाषा। अब देखिए ओम का नियम, ओम का नियम है भाई यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो चालक के सिरों के बीच भाई लगने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तभी तो भी भाई भी समानुपाती आई था, भी समानुपाती आई था उस वक्त, यानी ओम का नियम यही है। इसका सत्यापन बेहतरीन तरीके से कराया गया है, आप सत्यापन करेंगे। ओम का नियम, सत्यापन और श्रेणी और समांतर संयोजन, इस पर सवाल अधिकांश पूछता है। निगमन बहुत आसान है इनका। श्रेणी के लिए टोटल प्रतिरोध R बराबर R1 धन R2 धन R3 निगमन आप लिए थे, और समांतर के लिए 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 धन 1 बटा R2, बहुत सरल तरीके से वीडियो में बताया गया है, देख लेना। इसके बाद देखिए कि संयोजनों का निगमन, और उस पर सवाल जरूर पढ़ लेना है। इन दोनों का सवाल निश्चित है आपका भाई परीक्षा में देखेंगे तो तमाम सवाल ऐसे इसी सूत्र पर पूछा जाएगा। सवाल भी बताया गया है। विद्युत मोटर, विद्युत भाई मोटर चरित्र के बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत मोटर तो अधिकांश पूछा जाता है। अगर प्रश्न अच्छा लगे और हम ये कह भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ साथ लाइक। हम इस समय केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको सामने प्रस्तुत करेंगे और हाईलाइट में बताते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।